हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग वॉइस की क्लास 2 पढ़ेंगे, यानी कल तक क्लास 1 पढ़े थे। तो सभी लोग जुड़ जाएं और आज की क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग वॉइस के क्लास 2 करेंगे, जिसमें कल की क्लास को रेगुलर करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। तो चलते हैं भाई, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल वॉइस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है, तो इसमें एक्टिव वॉइस से हम लोग पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में। तो जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। उसको पहले क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या उसी को कहते हैं वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक सभी लोगों को दिख रहा है भाई? बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताया था पीछे, ये चीज मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है, कि इसमें नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में कैसे बदलते हैं। आई का मी में मैं कल भी बताया था, वी का अस में, यू का यू में, ही का हिम में, सी का हर में, ठीक है ना, दे का देम में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आई मी में, वी अस में, यू यू में, ही हिम, सी हर और दे देम में बदलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, पहले इसे नोट कर लेंगे जल्दी। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट के रूप में होता है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसमें जब एक्टिव से पैसिव में मी बन जाएगा तो मी का फिर एक्टिव में करेंगे तो आई हो जाएगा। आई मी, वी अस, यू यू, ही हिम, सी हर, दे देम। ये दिख रहा है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेंस का स्ट्रक्चर होता है। वो बात ध्यान रखेंगे, जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अब इसका पैसिव में कैसे बदलेंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पैसिव में कैसे बदलेंगे ये देखेंगे। तो इसमें पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, वाज या वर, बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इसको क्लियर रखेंगे भाई, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना है और क्लियर रखना है। अब कैसे बनाएंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं आया हुआ पेपर का। एक्टिव वॉइस में एक एग्जांपल देखते हैं भाई, जैसे है ही वाज राइटिंग ए लेटर। ही वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा ए लेटर, फिर वाज, उसके बाद मैंने बता दिया बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाई। ही क्या किस में बदलेगा भाई, हिम में। ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई हिम, ठीक है भाई। ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई हिम, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बताया था ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाई हिम। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर सब्जेक्ट बन गया, ये सिंगुलर है तो इसके साथ वाज, उसके बाद मैंने बता दिया बीइंग लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब ही किस में बदलता है भाई, हिम में, तो ही का हमने हिम लिख दिया है भाई, ठीक है। तो नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है, और ये स्ट्रक्चर पर चल रहा है तो ये लिख दिया हूं, इसे नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस में द चिल्ड्रेन वर मेकिंग ए नॉइज। द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज, ए स्ट्रक्चर अलग है, तो इसका पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ए नॉइज या नॉइज भी बहुत लोग पढ़ते हैं, वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, ठीक है ना। ए नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये आपका फॉर्म हो गया एक्टिव से पैसिव, ठीक है। फिर से मिला लेंगे, द चिल्ड्रन वर मेकिंग ए नॉइज, तो ये चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो यहां पर वर उसी लिए है, तो ए नॉइज पहले लिख दिए, इसके साथ वाज, ठीक है, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेड, उसके बाद बाय द चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। एक्टिव वॉइस में someone was reading the रामायणा, रामायण को रामायणा लिखते हैं, तो इसका पैसिव वॉइस में द रामायणा, रामायण को रामायण पढ़ते हैं, रामायण लिखते हैं रामायण, द रामायण, रामायण जो भी पढ़ो, वॉज बीइंग रेड
बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है, बाय समवन नहीं लिखते, क्योंकि कोई ना कोई तो पढ़ेगा उसे, तो बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं होती है भाई। और ये बात ध्यान रखेंगे और इसे नोट कर लेंगे। चलते हैं आगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, ये पढ़ा हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। एनीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, पुलिस, पब्लिक, ठीक है ना, ये सब टाइप का वर्ड नहीं लिखते, ध्यान रखेंगे। वो आइडिया लग जाती है क्योंकि वहां ऑप्शन में ट्रिक करना होता है, तो वहां क्लियर पता चल जाती है, ठीक है। जब ऑप्शन देखते हैं तो वहां पता चल जाती है। ऐसे ये समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, पब्लिक, पीपल, पुलिस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब चलेंगे भाई हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट पर पास्ट परफेक्ट टेंस ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वही इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब इसका पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब एक्टिव वॉइस में एग्जांपल होगा, ही हैड रिटन ए लेटर, ही हैड रिटन ए लेटर, तो इसका बनेगा भाई ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, ठीक है। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। इसमें क्या है? ये जो ऑब्जेक्ट है इधर सब्जेक्ट बन गया, हैड है हैड, बीन है बीन, हैड के पास बीन रखना है, स्ट्रक्चर में बोले हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक और दिखाता हूं, द प्लेयर्स हैड ऑन द मैच, तो इसका पैसिव वॉइस में
द मैच हैड बीन ओन बाय द प्लेयर्स, द मैच हैड बीन ओन बाय द प्लेयर्स। नोट करते रहे भाई, आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे। इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी इसे नोट करेंगे भाई सभी लोग। नोट कर लें, इसके बाद मैं आगे बढ़ूं। हो गया भाई? तो चलते हैं भाई आगे, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हम लोगों को क्लियर हो गया भाई। तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब बात करेंगे, अब हम लोग चलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा भाई? पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस छोड़ दिया है क्योंकि उसका वॉइस एक रूल के तरीका से नहीं होता। जबरदस्ती तो सबका वॉइस मैं बताऊंगा बनाकर, मतलब वैसे एक्सेप्शन में, लेकिन होता ऐसे नहीं है, मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग जाए। अब एक एक्टिव वॉइस में एग्जांपल इसका लिखते हैं। एग्जांपल है द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मैंने बता दिया था पीछे। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है ना। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। इस बातों को ध्यान रखेंगे और क्लियर रखेंगे।
जैसे एक और देखते एग्जांपल आया हुआ एक्टिव वॉइस में, ही विल टीच मी, ही विल टीच मी। एक बात बता दूं, हम लोग जितना चीज पढ़ रहे हैं सब एक्टिव से पैसिव, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव से हम लोग पैसिव में बदल रहे हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस ही विल टीच मी, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगा भाई, मी का बन जाएगा आई, आई के साथ सेल लगता है, बी लगाना ही है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, आई शैल बी टॉट बाय हिम, आई शैल बी टॉट बाय हिम, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट रखेंगे और यही पॉइंट आपको क्लियर करना है। ठीक है, एक और देखते हैं। Someone will read the गीता, ठीक है ना। यहां पर गीता GITA ही चलता है, नाम वाला वैसे लिखते हैं, चलो उसमें कोई स्पेलिंग का कोई बात नहीं। पैसिव वॉइस में देखो, द गीता विल बी रेड, बस बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई उसे तो पढ़ता ही है, ठीक है। तो द गीता विल बी रेड, रीड रेड रेड होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे फिर। चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर ए भी का स्ट्रक्चर वही होगा जो इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका पैसिव में क्या होगा, पैसिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पैसिव सब्जेक्ट प्लस शैल या विल मिला लेंगे, प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। The police will have caught the terrorist. The police will have caught the terrorist. तो इसका पैसिव वो इसमें कैसे बनेगा? The terrorist, the terrorist will have been caught by the police. The terrorist will have been caught by the police. इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे और एकदम क्लियर रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, नोट करके इस बातों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां तक सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। ये टेंस का जितना एक्टिव से पैसिव होता है क्लियर हो गया, लेकिन अभी इतना जल्दी एक्टिव से पैसिव क्लियर नहीं होगा। आगे अभी स्पेशल केस है, स्पेशल रूल है, उसको भी बताना है तो बताएंगे कल। इस बातों को ध्यान रखेंगे, उसे बताएंगे भाई कल, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू। फिर मिलते हैं भाई कल की क्लास में, इससे आगे लेकर फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।